नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारे देश में त्योहारों का मौसम चल रहा है। अभी अभी गणेश चतुर्थी निकली है और नौ दुर्गा आने वाली है। इस त्योहारों के सीजन में जब कि हम ज़्यादा व्यस्त होते हैं, ज़्यादा मसरूफ होते हैं अपने कामों में और कम ध्यान दे पाते हैं अपने बच्चे की तरफ, तो वहाँ पर इस माहौल का हम फ़ायदा कैसे उठाएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बात आगे करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहली चीज़ जो हमारे इस काम में बैरियर होती है, बाधा होती है, वो होती है हमारी सोच। हम तो बिजी हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम कुछ करें भी तो हमारा बच्चा नहीं समझता, नहीं जानता, नहीं मानता। ऐसी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, थॉट होते हैं जो हमें रोक देते हैं कुछ नया करने से। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है वो तो समझता ही नहीं है। ये विचार, ये थॉट हमें रोक देता है कुछ नया करने से। जरा याद कीजिए कि जब वो 3 महीने या 6 महीने का था तब भी आप उससे खूब बात करते थे और ऐसी बात करते थे जो वो नहीं समझ सकता। आप भी ये जानते थे तो भी आप बातें करते थे। जब आप ये जानते थे कि 3 महीने का बच्चा या 6 महीने का बच्चा नहीं समझता है, तब आप उससे हर तरह की बातचीत करते थे। जब आप तब करते थे और आज वो जब वो 2 या 3 साल का है, तब करने में क्या दिक्कत है? तब भी हम कर सकते हैं। हम हर वो इंफॉर्मेशन उसको दे सकते हैं जो उसे देनी चाहिए। हम ये सोच के क्यों रुक जाते हैं कि वो नहीं समझता है, ध्यान नहीं देता है, वो मानता नहीं है। ये सबसे बड़ा बैरियर होता है। तो अपने दिमाग से, अपने दिल से यह ख्याल निकाल दीजिए कि वो सुनता नहीं है, समझता नहीं है, जानता नहीं है, मानता नहीं है। आपको अपना काम करना है और वो काम कैसे करना है, यही आज मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस त्योहार के मौसम में हमारे आसपास बहुत कुछ चल रहा होता है जो सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है। जैसे हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और अगर हम हर ज्ञानेंद्रिय को लेकर अलग अलग सोचें तो हमें बहुत सारी चीज़ अलग अलग देखने को मिलेंगी और हम समझ जाएंगे कि ये होता है और ये बच्चा उनसे सीख सकता है, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर सकता है, यानी कि एनवायरनमेंट से सीख सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमारे आसपास जो भी चल रहा है या हम जो भी कर रहे हैं उसमें बच्चे के लिए क्या हो सकता है, ये सोचना। तो मैं ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शुरू करता हूं। सबसे पहले हम देखने की बात करते हैं। क्या क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, कितने रंग हैं, कितने आकार हैं, कितने रूप हैं। नवदुर्गा में जब हम अपने शहर में, अपनी गलियों में घूमेंगे बच्चे के साथ, तो हम देखेंगे कि बच्चे को लाइट अट्रैक्ट करती है, रंगीन झालरें, लाइट्स अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं और वो उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो हमें उसे हर उस चीज़ की तरफ इंडिकेट करके दिखाना है कि ये देखो, ये लाल रंग है, ये हरा रंग है, ये नवदुर्गा है, ये काली है, ये जगदम्बा है या कोई और रूप है। जो भी है, जैसा भी है, आपको बताना है। आपको अंतर भी बताने की कोशिश करनी है कि माँ काली और माँ दुर्गा में क्या अंतर है। ठीक है, वो नहीं समझेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन लेता है तो ये इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उसके काम आती है और उसके दिमाग में लैंग्वेज तो बिल्ड होती ही होती है। लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन तो जाती ही जाती है जो कि बोलने के लिए काम आती है। आसपास सजावट कैसी है, आसपास लोग कैसे हैं, आसपास संगीत कैसा बज रहा है। ठीक उसी तरह सुनने के लिए अलग अलग तरह के साउंड सिस्टम
उनसे आने वाली अलग अलग तरह की आवाज़ें, शोर और शांति, इसके बीच फ़र्क समझ पाएगा। शोर और संगीत के बीच फ़र्क समझ पाएगा। भीड़ और अकेलेपन का महत्व समझ पाएगा। हो सकता है वो रोए भीड़ में जाने से, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि वो जाए, वो मिले, वो घूमे, उसको लेके जाना है, घुमाना है। हो सकता है वो ड्यू टू सेंसरी इश्यूज वो डरे, पर डरने की वजह से रुकना नहीं है। आप जब जाओगे वो रोएगा, आप बाहर आ जाओगे, चुप हो जाएगा। तो आप एक सेफ डिस्टेंस से उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जहां तक वो बड़े आराम से जा रहा है। सुनने के बाद बात आती है जीभ यानी स्वाद की, टेस्ट की। टेस्ट यानी कि खट्टा, मीठा, नमकीन वगैरह। अब अमूमन घरों में बहुत तरह के पकवान या खाद्य पदार्थ बनते हैं। गुजिया बनती है, पापड़ी बनती है, नमकीन बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं। जब जो बन रहा है उसके प्रोसेस में अगर उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं तो करें, उसको चखाएं, उसको बताएं ये मीठा है, ये नमकीन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसे पसंद आए या ना आए ये आपका मुद्दा नहीं है। इसको अवॉइड करना है, आपको एक्सपोजर देना है। ठीक है, वो दोबारा नहीं खाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपोजर देना है। अगर आप एक्सपोजर भी नहीं देंगे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। और वो जिस खाने का आदी है वो उसी पर ही टिका रहेगा, वो उसमें चेंजेस पसंद नहीं करता है, नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको बार बार लगातार उसको एक्सपोजर देना होगा कि कौन सी चीज़ कैसी है। चौथी जो ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन है वो है टच। हर चीज को छूकर देखना। अब वो रवा हो, बेसन हो, पपड़ी हो, गुजिया हो या कोई और चीज हो, हर वो चीज जो वो छू सकता है और सेफ है उसके लिए, उसको छूकर बताना है। अभी गर्म है तो गर्म का एहसास उसको होना चाहिए। अभी ठंडा है, खा सकते हो, ठंडे का एहसास उसको होना चाहिए। ठंडा पानी, गर्म दूध, ठंडा पानी, किसी भी तरह का कोई जो टेक्सचर से रिलेट करता हो या उसके एनवायरनमेंट में इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हो, हम वो दे सकते हैं। हमें देना चाहिए बगैर ये सोचे समझे कि उसको इंटरेस्ट है या नहीं है, वो पसंद करता है या नहीं करता है। इसी तरह से आखिरी जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो है खुशबू, स्मेल, गंध। बेसन भुन रहा है तो बेसन की खुशबू उड़ रही है। गुजिया तल रही है तो गुजिया की खुशबू उड़ रही है। नमकीन बन रहा है उसकी खुशबू आ रही है। अगरबत्ती जल रही है उसकी खुशबू आ रही है। हवन हो रहा है उसकी स्मेल आ रही है, उसकी गंध आ रही है, घी जलने की गंध आती है। इसी तरीके से और भी बहुत तरह की स्मेल्स अच्छी या बुरी हो सकती है। हमें कोशिश करनी है कि जब भी कोई नई गंध या खुशबू या बदबू आए, हमें उसको बताना है। अब यहाँ पे चैलेंज ये होता है कि गंध का कोई रूप आकार नहीं होता है, यानी कि उसे देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा समझ नहीं पाता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि हम जिस पदार्थ या जिस चीज़ से वो स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, हम वो चीज़ भी सामने रखें। कोशिश करें कि देखो इसमें से आ रही है, हटा दिया, नहीं आ रही है, दूसरा आ रही है, अब नहीं आ रही है। ठीक यही प्रक्रिया हम लोग हेयर ऑयल, क्रीम उसके साथ भी करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हवन हुआ या इस तरह की कोई चीज़ें हुई, ये बहुत कम होती हैं और ये एक्सपोजर बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इस त्योहारों के मौसम में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे इस ख़ास बच्चे के लिए जो किसी भी तरह के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है या कष्ट उठा रहा है, और हम भी परेशान हैं, बच्चा भी परेशान है। उसके फ़ायदे के लिए, उसकी जानकारी बढ़ाने के लिए, उसको स्टिमुलेशन देने के लिए हम ये कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब इसका फ़ायदा उठाएंगे।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।